नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 6 की नवीनतम गणित की पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 1 के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 1 के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, चित्रों का उपयोग करते हुए अनेक संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन किया जा सकता है। यानी जो संख्या अनुक्रम है उन्हें हम चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। गणितीय वस्तुओं का चित्रों या आरेखों के माध्यम से दृश्यांकन गणितीय पैटर्नों और संकल्पनाओं को समझने का एक अति लाभप्रद तरीका हो सकता है। देखिए, यहाँ पर एक सारणी दी हुई है और इस सारणी के अंतर्गत कुछ संख्या अनुक्रमों का चित्रीय निरूपण किया गया है ना। जो संख्या देख रहे हैं कि यहाँ पर संख्या 1 है, इसे एक बिंदु के माध्यम से चित्रित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। सारे 1 हैं, इनको एक बिंदु के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। आप नीचे देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये संख्या कैसी है? ये संख्या है गणन संख्याएं, यानी काउंटिंग नंबर्स। इसे हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या भी कहते हैं या प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। तो इन्हें भी बिंदुओं के माध्यम से यहाँ पर चित्रित किया गया है, दर्शाया गया है। इसके बाद में 1, 3, 5, 7 और 9 ये क्या है? विषम संख्या है ना। इन विषम संख्याओं को भी बिंदुओं के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, व्यक्त किया गया है। ठीक है, यानी इसका चित्रीय निरूपण किया गया है। 7 को 7 बिंदुओं के माध्यम से भी दर्शाया गया है। इसके बाद में 2, 4, 6, 8 और 10 ये कैसी संख्या है? ये है सम संख्याएं, है ना। अब इन संख्याओं को भी बिंदु के माध्यम से यहां पर प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए, इसके बाद में आती हैं त्रिभुजाकार संख्याएं 1, 3, 6, 10 और 15। ये संख्या है त्रिभुजाकार। क्यों है? देखिए, अब यहां देख रहे हैं आप कि एक जो है इसे एक बिंदु के द्वारा दर्शाया गया है। यह 3 है, इसे 3 बिंदुओं के द्वारा दर्शाया गया है। और जब इन बिंदुओं को हम आपस में मिलाते हैं तो आप देखते हैं कि त्रिभुज के आकार की आकृति बन जाती है, यानी त्रिभुज बन जाता है। इसलिए इसे हम कहते हैं त्रिभुजाकार संख्याएं। 6 देखिए, अब यहां पर ये बिंदु है, इन बिंदुओं को मिलाने पर एक त्रिभुज की आकृति निर्मित होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है त्रिभुजाकार संख्याएं। ठीक है ना। 10, अब देखिए 10 बिंदु हैं, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। जब इनके अंतिम बिंदुओं को हम इस प्रकार से मिलाते हैं, है ना, तो क्या होता है कि यहां पर एक त्रिभुज की आकृति निर्मित होती है ना। देख रहे हैं ये त्रिभुज बन रहा है, इसलिए इसे त्रिभुजाकार संख्याएं कहा जाता है। इसी प्रकार से 15 है। अब देखिए, ये बिंदु मिलाते हैं इस प्रकार से, आप देख रहे हैं, है ना, ये बिंदु मिलाया तो एक त्रिभुज की आकृति बन जाती है। ठीक है ना। इसके बाद में 1, 4, 9, 16, 25 ये संख्याएं वर्ग संख्या कहलाती है। वर्ग हम जानते हैं कि जो ज्यामितीय वर्ग होता है, हम देखते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। ठीक है। अब एक भी जो है वर्ग संख्या है। उसके बाद में 4 वर्ग संख्या है। ये किसका वर्ग है? 2 का। देखिए, ये 2 है, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2, यानी एक वर्ग की आकृति यहाँ पर बन रही है। इसलिए इसे कहते हैं वर्ग संख्याएं, है ना, और इनको वर्ग संख्याएं। अब 9 को हमने लिखा यहाँ पर बिंदु के माध्यम से दर्शाया है। इन 9 बिंदु हैं। जब इन बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पर एक वर्ग की आकृति बनती है ना।
या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक लाइन में यहाँ पर 3 बिंदु हैं, इधर से गिनेंगे यहाँ पर भी 3 बिंदु हैं, इस तरफ भी 3 बिंदु हैं और इस तरफ भी 3 बिंदु हैं, यानी सभी भुजाओं में बिंदुओं की संख्या समान है। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है वर्ग संख्याएं, यानी 9 क्या है, वर्ग संख्याएं। इसी प्रकार से 16, अब 16 बिंदुओं को हमने यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है और जब इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो एक वर्ग की आकृति निर्मित होती है और इसीलिए जो है 16 हो गई वर्ग संख्याएं। ठीक है ना। इसी प्रकार से 25, अब देखिए इस लाइन में 5, इस लाइन में हम बात करेंगे तो यहाँ 5 बिंदु है, यहाँ पर भी 5 बिंदु हैं और यहाँ पर भी 5 बिंदु हैं, यानी प्रत्येक लाइन में बिंदुओं की संख्या क्या है, समान है। ठीक है ना। तो इसे हम कहेंगे वर्ग संख्याएं। क्या बोलेंगे इसको, वर्ग संख्याएं। ठीक है ना, ये कहलाएगी वर्ग संख्याएं, यानी 25 क्या हो गई आपकी, वर्ग संख्या हो गई है इस प्रकार से। ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं 1, 8, 27, 64 और 125, ये कहलाती है घन संख्याएं। अब घन में देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे हम कहते हैं घन, है ना। घन में आप देखिए एक है जिसमें 1 इकाई लंबाई है, चौड़ाई भी 1 इकाई है और ऊंचाई भी 1 इकाई है। ठीक है। अब ये अब देख रहे हैं आकृति, ये घन की आकृति है, लेकिन इसमें जो है ये किसका घन है, ये 2 का घन है, यानी 8, 2 का घन कितना होता है, 8, यानी इसकी लंबाई में 2 इकाइयां, चौड़ाई में 2 इकाइयां हैं और ऊंचाई में भी 2 इकाइयां हैं। आप देख रहे हैं ये 1 और 1 2 है ना, इसमें स्पष्ट दिख रहा है ये 1 और 1 ये 2 है ना, ये लंबाई आपकी हो गई। चौड़ाई में ये देखिए इसमें 1 और 1 ये 2 है ना, और ये वो इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ भी 1 और 1 ये 2 है ना, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, ऐसी आकृति को हम कहते हैं घन। अब देखिए यहाँ पर 27 है, ये किसका घन है, 1 2 और 3, ये 3 का घन है। इसमें ये देख रहे हैं कि ये 3 जो है इकाइयां हैं, लंबाई, चौड़ाई आप देखेंगे ये चौड़ाई इसकी है, ये 1 2 और 3, ये इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हो गई है। अब देख रहे हैं 1 2 और ये 3, इसलिए ये 3 का घन है। अब ये 64 किसका घन है, आप देख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4, यहाँ गिनेंगे 1 2 3 और 4, ऊंचाई गिनेंगे 1 2 3 और 4, तो कह सकते हैं कि 64 जो है वह 4 का घन है। इसका घन ये 4 का घन है। ठीक है ना, 64 4 का घन है। इसी प्रकार से 125 देख रहे हैं, ये किसका घन है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 का घन है ना। और घन को हम घातांक 3 के रूप में भी व्यक्त करते हैं। चलिए अब कर लेते हैं हम गणितीय चर्चा। आइए पता लगाएं। आज की जो गणितीय चर्चा है उसके अंतर्गत जो बिंदु है वह यह है कि सारणी 2 में दिए संख्या अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। देखिए अभी मैं देखा था कि सारणी जो 2 है ये वाली है ना, तो यहां पर आपको चित्रीय निरूपण दिया हुआ है कुछ संख्या अनुक्रमों का। अब करना क्या है कि इन्हें अपनी कॉपी में फिर से बनाना है, यानी इसकी प्रति बनानी है और प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाना है ना, अगला चित्र। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बिंदु है 1 1 1, तो अगला चित्र भी होगा 1 है ना, ये बिंदु बनाया हमने 1 लिख दिया है, ये आपका आंसर हो गया है। इसी प्रकार से 1 2 3 4 और 5, तो अगली आकृति में क्या होगा, 6 आएगा, 6 लिखा और इस प्रकार से हमने 6 बिंदु लिख दिए हैं। तो कहा गया है कि अगला चित्र बनाइए, ये हमारा आंसर हो गया है, ये वाला। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है, हमारा उत्तर हो गया है। ये 6 लिखा हमने और 6 बिंदुओं से उसे व्यक्त किया है, प्रदर्शित किया हुआ है। इसी प्रकार से 1 3 5 7 9, तो ये क्या है, विषम संख्या है। तो 9 के बाद में अगली विषम संख्या आती है 11
है ना, 11 लिखा है और ऊपर हमने 11 बिंदुओं को व्यवस्थित किया है। ठीक है, ये हमें आपको फेयर कॉपी में करना है। इसके बाद में देखिए 1, 3, 6, 10, 15 ये सब क्या है, ये त्रिभुजाकार संख्याएं हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हमने क्या किया है कि अगला जो आकृति है, अगला जो चित्र है वो बनाए हैं। देखिए यहाँ पर नीचे 1, 2, 3, 4 और 5 बिंदु थे, यहाँ हमने कितने किए, 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 के बाद में 5 बिंदु, फिर 4 बिंदु, फिर 3 बिंदु, फिर 2 और 1, है ना। इस प्रकार से जब जमाते हैं तो ये बन जाती है आपकी त्रिभुज जैसे आकृति, और इनको गिनने पर जो संख्या आती है ये संख्या कहलाएगी त्रिभुजाकार संख्या। ठीक है ना, तो ये हमने बना दिया है। इसके अलावा एक और आप बना सकते हैं, है ना। चलिए आगे, 1, 4, 9, 16, 25 ये आपको दी गई है सारणी में, है ना। ये सभी हैं वर्ग संख्याएं। तो देखा हमने कि यहाँ पर बिंदु 5 है ना, नीचे 5 है, ऊपर 5 है ना, 5 5 की लाइनें। तो इस प्रकार से अगली जो संख्या हमने बनाई है तो उसमें बिंदु लगाए कितने, 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी प्रकार से 6 बिंदुओं की हमने 6 लाइन बनाई। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। तो इनको जो गिनेंगे, है ना, ये 6 और 6 गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 36। अगली जो वर्ग संख्या हो जाएगी वो 36 हो जाएगी। इसके अगली वर्ग संख्या क्या होगी वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखिए, अब यहाँ पर आकृति दी है आपको, है ना, घन है 1, 8, 27, 64 और 125। ये घन संख्याएं हैं, है ना, और इन संख्याओं को घन के रूप में भी यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। अब 125 के आगे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5, है ना। जब चौड़ाई की बात कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ऊंचाई में भी 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 125 ये 5 का घन है। किसका घन है, ये 5 का घन है। तो अगली संख्या किसका घन होगी, 6 का घन होगी। तो उसे इस प्रकार से हमने प्रदर्शित किया है, और 6 का घन होता है 216। ठीक है, चलिए अब गणितीय चर्चा का दूसरा जो प्रश्न है वह यह है कि 1, 3, 6, 10 और 15 इसके आगे और संख्या हो सकती है ना। तीन संख्याओं को त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहते हैं, या ये संख्याएं त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती है। फिर आगे हैं 1, 4, 9, 16, 25 वर्ग संख्याएं क्यों कहलाती हैं। 1, 8, 27, 64, 125 ये घन संख्याएं क्यों कहलाती है। यानी एक प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो तीनों प्रश्नों का उत्तर अलग अलग होगा। पहले हम जो पहला प्रश्न है त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहते हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए 1, 3, 6, 10 और 15 ये त्रिभुजाकार संख्याएं कहलाती है। क्यों, क्योंकि इन्हें बिंदुओं के उपयोग से त्रिभुजों के आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है। अभी हमने देखा है ना कि हमने त्रिभुज के आकार में इन संख्याओं को व्यवस्थित किया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 1, 4, 9, 16, 25 इन्हें वर्ग संख्या क्यों कहते हैं, है ना, या ये संख्याएं वर्ग क्यों कहलाती है। उसका उत्तर हो जाएगा कि 1, 4, 9, 16, 25 वर्ग संख्याएं कहलाती है। क्यों, क्योंकि इन्हें बिंदुओं के उपयोग से वर्गों के आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है 1, 8, 27, 64, 125 ये घन संख्याएं क्यों कहलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 8, 27, 64, 125 घन संख्या कहलाती है क्योंकि इन्हें बिंदुओं के उपयोग से घनों के आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से
इस प्रश्न के ये उत्तर हो जाएंगे। अब प्रश्न क्रमांक 3, आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज प्रश्न क्रमांक 3, आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। ठीक है, यानी 36 जो है ये क्या है, एक त्रिभुजाकार संख्या भी है और एक वर्गाकार संख्या भी है। तो इसे अपनी नोटबुक में चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक ही संख्या को अलग अलग तरीकों से दर्शाया जा सकता है और संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती है। कुछ अन्य संख्याओं को अलग अलग तरीकों से चित्रात्मक रूप से दर्शाने का प्रयास कीजिए। देखिए 36 है, अब हमने 36 को बिंदुओं के माध्यम से एक त्रिभुज के आकार में व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। कैसे, देखिए अब ये बिंदु हैं, कितने हैं, 36 है, और 36 क्या है, त्रिभुजाकार संख्या है। देखिए इनको मिलाने पर एक त्रिभुज की आकृति बन रही है। इन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36। ठीक है ना, तो 36 को हमने बिंदु माध्यम से दर्शाया है, जिससे किया है एक त्रिभुज के आकार की आकृति बन रही है। अब इन्हीं 36 बिंदुओं को हमने वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 है ना, खड़े में भी है वर्टिकली 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से इधर भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6 है ना, तो 6 लाइन बनी है 6 6 की, ये हो गए 36। यानी 36 को जो है हम त्रिभुज के आकार में भी और वर्ग आकार में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से देखिए एक संख्या है 6 है ना, इसे भी हम त्रिभुज के रूप में और एक आयत के रूप में भी व्यवस्थित कर सकते हैं, है ना, यानी एक ही संख्या को हम क्या है अलग अलग तरीकों से दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य संख्या लेकर के भी कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे, है ना, यहां पर कुछ संख्या दी गई है और उसके ऊपरी उन्हें बिंदु के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, 1 7 19 और 37, तो इन्हें हम कहते हैं षटभुजाकार संख्याएं। अब इन्हें अपनी नोटबुक में बनाना है और अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी आपको बताना है। यानी ये जो अनुक्रम दिए गए हैं ऐसे ऐसे अनुक्रम हमने अपनी कॉपी में बना लिए हैं और हमारा उत्तर क्या होगा, इसके अनुक्रम की अगली संख्या 37 है। अब 37 के अनुक्रम की अगली संख्या हो जाएगी 61। तो हमने यहाँ पर 61 को इस प्रकार से प्रदर्शित किया हुआ है और इन बिंदुओं को गिनेंगे तो इनकी संख्या 61 होगी। ठीक है, अब पैटर्न में पहचानना आपको, देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति में यानी नीचे आधार पर 2 बिंदु हैं, फिर 3 और फिर 2। ठीक है, उसका में 3 बिंदु 4 5 4 और फिर 3, इन्हें जितने नीचे उतने ऊपर, बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 4 है ना, फिर 5
6 और ये 7। फिर उल्टे क्रम में, मतलब घटते क्रम में ना, 7 के बाद 6, 5 और 4। ठीक है, ये हो गई षड्भुजाकार संख्याएं। अब यहां पर हमने 4 लिया, अध्याय कितना रही हो, 5 लेंगे। ये 5, 6, 7, 8 और ये 9 है ना। फिर घटते क्रम में 9 से 8, 7, 6 और ये 5। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इन्हें बिंदु माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं और 3 की घात का भी। तो यहां पर 2 की घात का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण दिया हुआ है, आप देख रहे हैं क्या, एक बिंदु है, ये 2 बिंदु, 4 बिंदु, फिर इसके बाद में 8 हो गए हैं और फिर 16 हो गए हैं। यानी ये 2 की घात है ना। ये 2 की घात क्या हो गई, 0, ये 2 की घात 1, ये 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4। ये 2 की घात के रूप में यहाँ पर चित्रीय निरूपण किया हुआ है। और इसी प्रकार से हमें 3 वाला करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या हुआ है, ये 3 की घात 0, ये 3 की घात 1, 3 की घात 2, ठीक है। उसके बाद में 3 की घात 3, 3 की घात 4, ठीक है, और 3 की घात 5। ठीक, ये 3 की घात के रूप में हमने चित्रीय निरूपण किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो के बारे में अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है या इसमें और कोई सुधार की गुंजाइश है। तो आपके सुझावों का स्वागत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।